जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, ब्रजनारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरितालिका तीज व्रत के बारे में जानेंगे। हरितालिका तीज का व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन आता है। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित लड़कियां अपना मनपसंद वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत रहने वाले व्रती को 24 घंटे निर्जल व्रत रहना होता है। शाम को शिव गणेश पार्वती की प्रतिमा बनाकर प्रदोष काल में इनकी पूजा करनी होती है। यह प्रतिमा बालू, रेत व काली मिट्टी से बनाई जाती है, जिसका निर्माण प्रदोष काल से पहले ही कर लिया जाता है। पहले फुलेरा बांधा जाता है, उसके बाद भगवान की प्रतिमा शिवलिंग बनाकर उसके नीचे स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत जितना ही कठिन है उतना ही फलदायी है। भगवान शंकर ने स्वयं इसे व्रतराज कहा है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या के बाद यह व्रत किया था और इसी व्रत के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों, अब सुनाते हैं इस व्रत की कथा। एक दिन माता पार्वती ने स्वयं शिव से पूछा कि बार बार मैंने जन्म लिया और आपको प्राप्त किया, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके फल पर आप मुझे प्राप्त हुए हो। तब शंकर भगवान कहते हैं, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बातें सुन के पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह का संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत कहकर सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिताजी को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सहमति से घने जंगल में गईं। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर तुमको न पाने पर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि विष्णु के साथ विवाह करने का नारद को वचन दिया था। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिसकता शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया, इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थीं, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गईं? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी बात मानते हुए वह तुम्हें घर बुला लाए तथा शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। हरितालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरितालिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। दोस्तों, कथा समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।